नेटो जो है वो रीग्रुप होने के लिए उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या वो रीग्रुप हो सकता है? सीधे प्ले ऑन करें इसको, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है ध्यान से देखिए। बाइडेन ने बाल्टिक देशों की मदद के लिए फोर्स भेजने का ऐलान किया है। बाल्टिक देश, वॉर्सो पैक्ट, अगर आपको याद होगा ये सब उसमें हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद सीधे सीधे नेटो में चले गए। नेक्स्ट, रूस के बाद अब अमेरिकी सैनिक संभालेंगे मोर्चा। अमेरिका ये फैसला रूस के पूर्वी क्षेत्र में सैन्य तैनाती के बाद ले रहा है। नेक्स्ट, बाल्टिक देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका 800 सैनिक और 8 F-35 लड़ाकू जेट भेजेगा। यूरोप के बाल्टिक और पोलैंड में अमेरिका के 32 AH-64 अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पोलैंड में अमेरिका के 3000 सैनिक हैं। अब जर्मनी में F-35 करीब 1 डजन है। उसके बाद भी अमेरिका क्या कर पाया? खतरा यूरोप को नहीं है, खतरा यूक्रेन को है, और यूक्रेन में वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं दे रहे। लेकिन रूस को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान आ गया है। बड़ी खबर, रूस का कोई वित्तीय संस्थान सुरक्षित नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा है रूस कोई गलती ना करे, यह दर्द की सिर्फ शुरुआत है। रूस ने किसी भी तरह के हमले की पहल की तो अंजाम के लिए तैयार रहे, यह उन्होंने कहा है। लेकिन रशिया ने क्या रिप्लाई दिया है, मैं चाहूंगा रशिया का जो रिप्लाई वाली ब्रेकिंग है वो भी दिखाएं यहां पर। अमेरिकी प्रतिबंधों पर रूस का यूएस को जवाब। प्रतिबंध की आड़ में अमेरिका अपनी विदेश नीति को संशोधित कर रहा है। पहले भी पश्चिमी देश रूस पर लगाते रहे हैं प्रतिबंध। अमेरिका में रूस के राजदूत ने प्रतिबंधों पर दिया बयान। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों विजुअल लेकर मैं सीधे चलूंगा अंबेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर के पास। सर, ये सैंक्शंस लगा रहे हैं और सैंक्शंस लगाने के बाद बार बार ये कह रहे हैं कि हम रशिया को पेन देना चाहते हैं और रशिया के जो अलग अलग बिजनेसमैन हैं उनको पेन देना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर रशिया का पेन जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। क्या ये यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए चिंता की वजह है? देखिए निशांत जी, जब सैंक्शंस लगती हैं तो नुकसान तो जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो एस्टिमेट्स अगर आप देखें तो पिछले 8-7 साल में रशिया की जीडीपी को एटलीस्ट 2% का नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी रेस्ट्रिक्शन मार्केट में भी घटी है। इसी चलते उनका जो चीन के साथ और ज़्यादा इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ा है, भारत के साथ भी उनका एंगेजमेंट इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा बढ़ा है, बड़ा फोकस हुआ है। तो ऑल्टरनेट मेथोडोलॉजीज वो लोग तैयार करते हैं उसके बाद। लेकिन चूंकि यूरोप और अमेरिका बड़े मार्केट्स हैं जहाँ पे उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जो रशियंस कह रहे हैं इस बात को, तो उसका कारण बड़ा सीधा सा है। देखिए, एक तो आज रशिया $650 बिलियन के उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। आज इस लड़ाई या जिस क्राइसिस की वजह से ऑयल की प्राइसेस $100 हो गई हैं और रशिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड। तो इधर ऑटोमेटिकली $20 बिलियन का इसको फायदा होने वाला है पर डे के हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ की आप बात कर रहे थे, उसमें जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है वो डेफिनेटली इस बात को देखेगा कि कितने दिन तक जो उनको इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आएंगी गैस या ऑयल ना होने की वजह से, उसका क्या वो देखेंगे। तो रशिया इस बात का पूरा कैलकुलेट करके, पूरा उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बावजूद वो रिस्पॉन्स कर रहा है। उसको ये पता था कि फाइनेंशियल सैंक्शंस आएंगी, लेकिन मैं भी सारे पैनलिस्ट की तरह ये बात मानता हूँ कि रशिया को अब इसके आगे बढ़ने की मेरे ख्याल से कोई भी स्ट्रेटेजिक नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।